लियो, मैं भी बैठा हूँ, मैं भी तेरे साथ ही बैठा दूँ। तो बोलती जरूर कुछ ना कुछ ये आपसे कुछ सहायता लेने आए हैं। जब काम होता है ना देवताओं का तभी आते हैं आपकी याद, वैसे नहीं आते ये। बोलते चलो ठीक है, अब आए हैं तो बैठने दे इनको, बैठे। हाँ जी क्यों आए हो? बोलते हम आए हैं कि आप किस मस्ती में मस्त रहते हो। बोलते आप वो खजाना बताओ, आपके पास क्या खजाना है? ब्रह्मा जी ने तो बता ही दिया था। तो बोलते मेरे पास क्या है, मैं राम नाम जपता हूँ, ये श्लोक है 33 करोड़ में जपता हूँ। तो बोलते हमारे को भी दो। भगवान ने 1-1 करोड़ बांट दिया सबको जो आए थे। 1 करोड़ अपने पास बचा। उसके बाद फिर उन्होंने, शंकर जी बोले जाओ जाओ पीछा छोड़ो, फटाफट लो जल्दी जाओ और पीछा छोड़ो मेरा। शंकर जी आशुतोष इसीलिए जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं कि मेरा पीछा छोड़ो। सही बात है, शंकर जी क्यों अपने दरवाजे नहीं लगाए हुए, खुला दरवाजा ना, क्यों अपने मन। वो कहते हैं कि मेरे को नाम जपने दो, मेरे को राम नाम भक्ति करने दो, राम रस पीने दो। राम रस शंकर जी ने सिर्फ रावण ने कोई दिया था ना। रावण ने कितना, उसके अंदर नाभि में कुंड बना हुआ था, राम कुंड, तभी तो उसके प्राण नहीं निकल रहे थे, क्योंकि राम कुंड सूखने वाला ही नहीं था। इतना राम नाम रस भरा हुआ था रावण के अंदर कि उसकी नाभि में जो कुंड था, नाभि जो पूरी थी वो राम नाम से भरी पड़ी थी। लेकिन उसका विकार आ गया। जब विकार आया आया तो उसका मन मैला हो गया रावण का। माँ पार्वती को देख के भोले बाबा ने इशारा किया, विष्णु भगवान को याद किया, जल्दी आ जाओ या तो गड़बड़ होगी। विष्णु भगवान आए, आकर फिर उसको बोला, अरे तू रावण इतना ज्ञानी, इतना पंडित, इतना सुंदर, सुंदर तो था ही रावण, इतना सुंदर नौजवान, इतना बलशाली, जो 7 समुद्रों का जल लाकर शंकर जी आते थे कैलाश पर्वत से, इंद्र ये सारे देवी देवता मंत्र पढ़ते थे और रावण अभिषेक करता था। देखो कितना होगा वो। तो बोलते तू इतना ज्ञानी, इतना, तो तेरे को तो माँ पार्वती जैसी नहीं चाहिए, तेरे को चाहिए मंदोदरी। उसका पता बता दिया। सर्व सुंदरी जो वैसे सुंदरी थी वो मंदोदरी, बहुत सुंदरी थी, बहुत सुंदर थी और बहुत गुणवती थी। मंदोदरी जैसी गुणवती औरत, पतिव्रता, अहल्या तो है ही, अनसुईया तो है ही है, लेकिन पतिव्रता में मंदोदरी का नाम है। देखो जिसका पति, हम बोलते थे पी के मत आओ, नहीं पीना, कितने रोब डालते हैं पतियों पे, लेकिन माँ मंदोदरी को देखो, जिसका आदमी इतनी रानियां होते हुए भी दूसरी दूसरी रानी ले आता है, उसका जिगरा देखो। लेकिन वो पतिव्रता थी, बोलती नहीं मेरे पति का शौक है, मेरे को कुछ नहीं कह रहा, मेरे को सब शौक पूरे कर रहा है, उसका शौक है मैं उसमें क्यों आऊं। ये थी मंदोदरी। मंदोदरी फिर देखो पतिव्रता कितनी थी उसको पता था, लेकिन उस टाइम उसने पतिव्रता धर्म तोड़ा जब हनुमान जी को, हनुमान जी चोरी आकर जो जो बाण था ना जिससे मरना था वो छुपाया हुआ था, वो बाण मौत सराने रखी थी, छुपाया हुआ था। फिर राम जी ने बोला, हनुमान जी को इशारा किया अब कैसे करें। हनुमान जी बोलते कोई नहीं मैं करके आता हूँ। हनुमान जी गए मंदोदरी के पास। मंदोदरी ने, रावण ने क्या किया हुआ था, वो बाण खंबे में चिनवाया हुआ था, बाहर से बंद करवाया हुआ था कि ना ये बाण निकलेगा ना मैं मरूंगा। तो हनुमान जी ने वो बाण फिर जाके मंदोदरी से प्रार्थना की, तो मंदोदरी ने बोली ठीक है मैं जग कल्याण के लिए ये पतिव्रत धर्म आज तोड़ती हूँ। नहीं तो जब रावण जाता था ना युद्ध के लिए तो माँ मंदोदरी शंकर जी के आगे बैठ जाती थी प्रार्थना करने के लिए, जैसे वृंदा बैठती थी। जब जलंधर जाता था है ना, शंखचूड़ के रूप में जब आई थी तब वो जाता था, तो ये वृंदा पूजा करने बैठ जाती थी। तो भगवान कहते कैसे मारूं, उसकी पूजा हटे तो मैं मारूं ना। तो ऐसे मंदोदरी ने बोला, उस दिन उसने बोला कि मैं जग कल्याण के लिए, कि मेरे पति का जो है वो अपराध क्षमा, और इसकी पता था अभी अब इसके टाइम तो आने वाला, क्योंकि मंदोदरी जो थी ये ज्योतिषी वाली थी। तो उसने बोला कि ठीक है, वो बाण फिर हनुमान जी लेके आए तो उससे रावण मरा था। वो भी बाण किसका था, शंकर जी का। जो लक्ष्मण ने, इसने अर्जुन ने युद्ध जीता वो धनुष किसका था, अर्जुन जी का।
देखो हम बोलते हैं वहां अलग है कृष्ण। जब कृष्ण ने युद्ध इसका अर्जुन का युद्ध होना था, आ गया क्या तो कितनी जगह इधर आ जाओ। जब युद्ध होना था महाभारत का, अर्जुन ने क्या बोला था? कृष्ण ने अर्जुन को क्या बोला था? जा अर्जुन, तू तो चुप करके बैठा है, शक्ति के पास जा, शक्ति की पूजा कर, शक्ति लेके आ, सुबह तूने बहुत बड़ा युद्ध करना है। बोलते तो आप हो ना, तो बोलते नहीं नहीं, शक्ति माँ की पूजा कर, शक्ति माँ की पूजा से शक्ति लेके आ। जब शक्ति लेके आए, माँ की पूजा करी, माँ प्रसन्न हुई, माँ ने वरदान दिया, फिर बोलते भोले बाबा के पास जाओ। अब भोले की जाके खुश कर, भक्ति कर, भोले से शास्त्र लेके आओ, हाँ। जो सुबह युद्ध करना है। हाँ। तो फिर भोले के पास भोले की भक्ति करी, फिर भोले ने शास्त्र दिए, है ना। तो हम कैसे कह सकते हैं कि कृष्ण अलग हैं या शिव अलग हैं? तो फिर वहाँ कहाँ थी मैं, गई। हर हर महादेव, बोल शंकर भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। मैं क्या सुना रही थी? आप बता रहे थे कि वो जो उन्होंने 33 करोड़ जो मंत्र हाँ, थे वो 33 बांट करोड़। दिए हाँ, और तो 1 करोड़ बोले रखे। ठीक है, उन्होंने दे दिया। उन्होंने बोला अभी भी कुछ रखा है, जो इन्होंने हमारे को ना जल्दी जल्दी भेजा ना, कुछ जो खास चीज है ना वो रखी है। फिर आगे बोलते नहीं शंकर जी आपने कुछ छुपाया है। तो बोलते मैंने क्या छुपाना है, ये नाम ही तो है मेरे पास। तो बोलते नहीं, फिर भगवान ने उसको बांटा, फिर 33 लाख सबको दिए, 1 लाख बचा। उनको फिर भी शांति नहीं देवताओं को। आज भी देखो वो ही है, कोई किसी की जानता नहीं। अगर आपने अपना दिल भी किसी को दे दिया ना, तो वो विश्वास नहीं करेगा, वो फिर भी सोचेगा नहीं इसने ना मेरे को ऐसे टरका दिया, है ना। आज भी वो है, अगर आप कितना भी दिल से करो, कोई प्रेम प्रभु की कृपा होगी जो विश्वास करेगा कि सच्चा प्यार कर रहा है, नहीं तो विश्वास संशय अंधविश्वास आ ही जाता है ना। तो वो बोले ठीक है। और फिर वो जो 1 लाख बचा था, बोलते ठीक है, फिर आए, फिर 33 हजार सबको दे दिया, फिर 1000 बचा, फिर भी नहीं माने, फिर 33 श्लोक सबको दिए, 1 श्लोक बचा। फिर भी बोले नहीं इस श्लोक में कुछ खास है, तभी उसके अक्षर किए, अक्षर किए 32 अक्षर हुए। तो फिर 30 10 सबको बांटे, 2 अक्षर बचे। बोले जब अब नहीं दूंगा, जो मर्जी कर लो। वो 2 अक्षर रा और माँ। और राम क्या है? ब्रह्मा विष्णु महेश। रा ब्रह्मा, माँ रा विष्णु, माँ ब्रह्म महेश, और बीच का जो डंडा ब्रह्मा, तीनों का नाम है। ये जो आरती होती है ना, ओम जय शिव ओंकारा, ये तीनों देवों की है। तो है कहाँ अलग? तीनों देवों की आरती होती है ना, एकानन चतुरानन पंचानन गरुड़ासन वृषवाहन, है ना। सबके तो तीनों का नाम है ना, तीनों की आरती है वो। तीनों देव एक है, त्रिदेव। जब उनको काम करने के लिए, अपना अपना रोल करने के लिए अलग अलग हुए, अलग होना पड़ा उनको। अब कई बार बच्चे अलग होना नहीं चाहते, घर की कमी के कारण, या कहीं नौकरियां दूर हो जाती है, तब तब अलग होते हैं ना, मजबूरियां होती है ना। कई अलग, कई खुशी से होना चाहते, कहीं होना नहीं चाहते, मजबूरियां कराती हैं, है ना। कई शौक से होते हैं। ऐसे ही ये होना नहीं चाहते थे अलग एक दूसरे के बिना, लेकिन इनको जब ड्यूटियां बांटी गई तब इनको अलग होना पड़ा। अलग होने के बाद इन्होंने फिर अपने अपने, लेकिन अंदर से वो एक ही रहे। जब उसको जरूरत पड़ती थी, जैसे आप फोन कर देते हो आ जाइए आ जाइए, ऐसे वो फोन कर देते थे कि ये काम करना है आ जाओ, ये काम करना है आ जाओ। तो जब उन्होंने फिर वो नाम दिया, वो भागवत वहां पर केदार में सुनाई। अभी भी कहते वो जो शुक था, फिर वहां पर गया, राधा रानी ने भेजा कि जा वहां पर गए, तो वहां पर कबूतर को श्राप मिला हुआ था। कबूतर शंकर के दर्शन से मुक्त हुआ, उसकी मुक्ति हुई। और एक कारण से कई, जैसे राम जी वन में आए थे, सीता को लेने, रावण को मारने नहीं आए थे। रावण को तो बैठे बैठे लक्ष्मण भी मार सकता था। ऋषियों को तारना, खास करके शबरी को मिलना, ये जटायु को तारना, उनके पिताजी का वचन था। जटायु जो था ना, ये जब एक बार दशरथ पता क्या करते थे, रात सहित जाते थे ऊपर देवताओं से बातचीत करने। इतने दशरथ, जिसका नाम था दशरथ, जिसने 10 दशाओं को जीता हुआ था,
जाते थे, एक बार इनका वाहन आ रहा था तो पर्वतों को टकराया और जो जटायु था इसको थोड़ा सा लगा, इसके पर में थोड़ा जख्म हुए, गिर गया। दशरथ जी आए तो बोले, बुजुर्ग है, बोलते अब देखो तू राजा है, अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, अब मेरे को, बोलते चोट तो नहीं लगी, चल मैं तेरे को अपने अयोध्या ले चलता हूँ, वहाँ तेरी रखवाली करूँगा। बोलते नहीं, बोलते ऐसे है तू मेरे को अपना पुत्र दे दे, मेरी थोड़ी देख रेख करेगा जितने दिन ये मेरा ठीक नहीं होता। तो बोलते दशरथ जी मेरा तो पुत्र है नहीं। तो बोलते जब मेरा पुत्र होगा ना, पहले राजे वचन देते थे, तो मैं तेरे को जरूर दूंगा। अब जब चारों भाई हुए, जटायु ने सोचा देखो तो सही, राजा भूला के याद रखा है। जैसे द्रोणाचार्य गए थे तो द्रुपद भूल गया था उसकी मित्रता, उसने बेइज्जती कर दी थी द्रोणाचार्य की, वो ही बेइज्जती द्रोणाचार्य और ये सुदामा, दो विपर थे ऐसे जिन्होंने अटल भक्ति करी थी, कुछ भी ना मांगे। लेकिन द्रोण जो था वो अपमानित होकर उसको बस वहां राज में फंस गया और सुदामा नहीं फंसा। जबकि सुदामा को इतना मारा था, एक बार उसने बोला कौन सा राजा था वो, उसने बोला उसकी पत्नी बीमार थी, तो किसी ने बोला कि जो वैष्णव हो, हर समय जिसकी जीवा पर नाम हो प्रभु का, वो अगर आए अपने हाथ से जल पिलाए, इसका रोग ठीक होगा। तो राजा ने बोला पता करो पूरे राज्य में। किसी ने आकर बताया कि एक सुदामा है, वो हर समय जय श्री कृष्ण करता रहता है। तो बोलते जाओ बुला के लाओ। गए, अब सुदामा को बुला कर लाए। सुदामा को बोलते, राजा बोलता मैं, वो बोलता क्या बात है, बोलते ऐसे है कि तू इतना कृष्ण का भगत है, कोई प्रार्थना कर, कोई जल बना के दे, इसको पिला। सुदामा पता क्या कहता, ना भगवान से मांगू मैं। उस निष्काम भक्ति की है तो सुदामा ने की है, उसी का नाम हुआ। द्रोणाचार्य थोड़ा बीच में अटक गए पुत्र मोह में, तो बोले ना, राजा बोलता मैं तेरे को आधा राज दे दूंगा, तेरी गरीबी दूर हो जाएगी। बोलता मैंने करना क्या है राज, मैं तो आनंद में हूँ, मैं तो बहुत आनंद में हूँ, आपको कैसे मैं गरीब लगता हूँ। राजा को गुस्सा आ गया, राजा ने उसको तलवार दिखाई, उसको बड़ा कुछ किया, लेकिन उसको फिर अपने नौकरों को बोलता है इसको ऊपर ले जाओ, ऊपर से फेंको नीचे। फेंका सुदामा को नीचे, पूरा रिड़ता रिड़ता आया सीढ़ियों से, पूरा बदन छिल गया। पर सुदामा बोलता नहीं मांगूंगा, मैं नहीं मांगूंगा अपने इष्ट से, अपने इष्ट को मैं दुखी नहीं करूंगा कि तुम उसको दे। उसको सब पता है, हजार आंखों वाला है, उसने सृष्टि बनाई है, वो ही चला रहा है, उसको क्या पता नहीं। माँ को पता होता है, बाप को पता होता है मेरा कौन सा बच्चा भूखा है, उसको पता नहीं है, मैं क्या बोलूं। नहीं मैं नहीं मांगूंगा, इतना निष्काम भगत था सुदामा। तो ऐसे ही फिर वो होती है। दशरथ ऊपर जाते थे। हाँ दशरथ जाते, तो उसने बोला देखो राजा भूल तो नहीं गया, शाबाश। उसने बोला देखो तो सही, राजा अपने अहंकार में तो नहीं आ गया, पुत्र मिल गए हैं। तो गए दशरथ के पास। खैर दशरथ जो थे वो दशरथ थे, उन्होंने जटायु को आदर दिया, बिठाया, बोलते, और जो राम को उठा के लाए पलने से और आके जटायु की गोदी में डाल दिया। तो बोलते राजन शुक्रिया तेरा, तूने अपना वचन निभाया, अब मैं वचन देता हूँ तेरे को। दशरथ बोले सिर माथे दो। बोलते अब ये पुत्र मैं तेरे को देता हूँ, मैं पक्षी हूँ, कैसे पालूंगा राजघराने का बच्चा, तो ये पुत्र मेरा तू पाल। अब देखो वो ही हुआ, दशरथ को अंतिम जटायु को मिला। हाँ ये इनमें गूढ़ गीता में ना गुहतम और रहस्य, ये मतलब ये दिखाया भी इनके था, गूढ़ रहस्य ये हैं। बताया भी था कि है ना, राम ने बोला कि मैं अपने पिता का तो अंतिम नहीं कर नहीं पाया कर सका। भैया, हाँ, तो इसलिए मैं इनका राम करूंगा ने पिता समझ अंदर पिता से समान। अंदर से अपने पिता का वचन निभाया था हाँ। राम जी ने, कि जो मेरे पिता ने वचन दिया हुआ था वो निभाया। और वो ही जटायु जो देखो कितना भाग्यशाली था, एक पक्षी होते हुए, गंदा मीट मांस खाने वाला। हमारे प्रभुपाद जी पता क्या कहते थे, इधर जब आए ना प्रचार करने, तो इधर शराब तो वो है ही, हाथ में वो खाने वाला बोतल होती, तो वो बोलते, तो जो साथ में थे ना उनके चलने वाले, वो बोलते भी ऐसे आप इनको क्यों इधर से निकलते हो, वो लोग इतना खाने पीने वाले आप क्यों निकलते हो। बोलते नहीं, ये खाने पीने वाले हैं ना, इन बेचारों को पता नहीं है नाम क्या चीज है,
अगर इनको पता चलेगा तो अपने आप ये छोड़ेंगे। तो बोलते उन्होंने मुंह में सब कुछ होता था, तो प्रभुपाद जी बोलते थे एक बार इनको बोल दो हरे कृष्णा बोल लो। मुंह से निकलता भरा होता था मुंह से, तो बोलते हरे कृष्णा ऐसे निकलते निकलते वो ही 20-22 का झुंड प्रभुपाद जी को तंग भी करते थे, भक्ति करने बैठते थे, उनकी भी करते थे, हंसी मजाक भी करते थे। लेकिन प्रभुपाद जी ने क्या किया, अपने हाथ से भोजन बनाते, प्रसाद बनाते, भगवान को भोग लगाते, उनको बिठाते, आ जाओ। उनको ये नहीं बोला पियो मत, बिल्कुल नहीं बोला ये पियो मत, ये ना करो, वो ना करो, नहीं। बस प्रसाद बनाते, उनको बिठाते, बोलते ये लो थोड़ा थोड़ा खाओ। वो प्रसाद खाते 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 सब कुछ गया उनका, और वो ही भगत बने, वो ही साथ चले। उन्होंने फिर पूरे यूरोप में उनका साथ दिया और पूरे यूरोप में हरे कृष्णा के झंडे गाड़े। तो ये है कि जिस, वो कहते हैं इन बेचारों को पता ही नहीं है ना, तो ऐसे जो करता है, जिस पे चलता है ना, वो पता नहीं चलता कब किसी का, किसके हाथ से, किसकी दया से, किसकी कृपा से, और कौन सी घड़ी है, कौन सा पल है जो सुधरने वाला है और कौन सा पल है बिगड़ने वाला। अब राजा जड़ भरत था, एक पल में तो बिगड़ा था ना, उसको मोह आ गया हिरण में, बिगड़ गया। हरिश्चंद्र मेनका तपस्या से बिगड़ गया, और ये विश्वामित्र इतना तपस्वी और मेनका से, है ना। तो ऐसे जो बिगड़ने के नहीं पता चलता और सुधरते भी पता नहीं चलता। ये पता नहीं कौन सा पल कब जिंदगी में आए जो सुधार दे, कौन सा पल आए, इसीलिए कहते हैं संग अच्छा हो। अच्छा, अगर संग अच्छा होगा तो क्या सुनाएगा, बोलेगा अरे कल तूने फिर गीता पढ़ी, उसमें क्या मिला, अरे कल का श्लोक कितना अच्छा था, है ना, अच्छा लगा ना देखो, वो बातचीत होगी। अगर कोई दूसरा अभगत होगा तो वो क्या बोलेगा, क्या करूं, घर में ऐसे हो गया, उसने ऐसे बोला, उसने ऐसे बोला, मेरे पति ने ऐसे बोला, फिर मैंने उसको ऐसे बोला, है ना। तो ये भगत का संग भक्ति की बात करेगा, बच्चों का संग अपने बच्चों वाले बोलेगा, तेरे बोल कौन सी है, ये मेरे पापा ने लगा, वो अपनी बात करेंगे ना, जो संग होगा वैसी बात होगी। तो पहला जो संग है ना, वो अच्छा हो, अच्छी तरफ लेके जाने वाला हो। जैसे आप लोग एक दूसरे के संग से कितना अच्छा, भगवान ये एक माला बनी रहे, मिलेंगे वो लोग ना, मोतियों सब से। अपने सत्संगी हैं, हाँ। वही लोग मिलेंगे, हाँ, दूसरे वो तो आएगा ही नहीं इधर, वही तो कह रही हो ना, पहुंचेगा ही नहीं। ये माला बनी रहे और कोई ऐसा सिरमौर बने 108 मन के। कितने हो वैसे, 108 हो गए मन के? 107 तो मैं ही हूँ, बाकी एक भगवान ये माला आपकी परो के रखे, धागा बीच वाला इतना विश्वास का, वो बटे कहते हैं ना, रामायण में छुपाई है ना, विषय बांध बत डोरी डाल दी उसके चरणों में, भगवान के चरणों में अपने जो 3 विकार है ना, विषय विकार की, उसकी ऐसी पक्की डोरी वट के और भगवान के चरणों में डाल दो कि भगवान तू ही है। तो भगवान अपने आप फिर लगाते हैं। शंकर जी तो आज जो हैं, शंकर जी आज क्या नहीं दे देते, जो मांगो वो देते हैं। आशुतोष है, ऑर्डर दानी है, वो सब कुछ देते हैं ना। तो ये भागवत आई श्री शंकर से, गीता आई शंकर से। गीता का गूढ़ रहस्य देखो तो उसमें शंकर जी का ही प्रभाव है। गीता के गुहतम जो श्लोक है ना, उनमें शंकर जी के, कहीं शंकर जी अलग नहीं है ना। तभी कहते थे कि मैं अब इसमें सामने नहीं आऊंगा, अप्रत्यक्ष रहूंगा। तो झंडे के ऊपर बैठ के सब देखते, और उसको बोला था अर्जुन को कि जब भीम को बोला था जब तू दहाड़ेगा ना तो तेरी दहाड़ मैं हूंगी, मैं हूंगा। शंकर जी ने बोला था। जब अर्जुन को बोला जब तू तीर छोड़ेगा ना, उसकी जो तीर जाने की लय होगी ना, वो मैं हूंगा। हर समय साथ रहे लेकिन दिखे नहीं और देखते रहे। तो बाद में क्या हुआ था, शंकर जब बोला था युद्ध किसने किया, तो क्या बोले थे, कोई नहीं था, माँ काली थी। कोई नहीं था, माँ काली थी जो सबका संहार कर रही थी। तो माँ काली कौन है, शंकर जी की पत्नी। और द्रौपदी खप्पर पी रही थी, भीम को शंका होगी द्रौपदी तो हमारी पत्नी थी, तो ये काली का रूप कैसे। फिर भीम को दिखाने के लिए शंकर जी ने और भगवान ने माया पाई, फिर भीम को दिखाया
कहते जा उधर जाके ना कुछ लेके आ। वहां गए, द्रौपदी बैठी हुई है ऊपर सिंहासन पर और सारी सृष्टि उसके चरणों में झुकी हुई है और माँ का खप्पर वही हाथ में निशानने के लिए, दिखाने के लिए, जैसे मीरा ने अपना थोड़ी सी कन्नी छोड़ी थी द्वारकाधीश में कि राणा को पता चले कि मीरा इधर ही समा गई है। ऐसे तो माँ खप्पर पकड़ा हुआ पार्वती के रूप में माँ द्रौपदी बैठी है ऊपर। कहते मैंने कुछ नहीं देखा, खप्पर चल रहा था और द्रौपदी माँ काली का और सब, जबकि विराट रूप में भगवान ने दिखाया था ना सब मेरे में आ रहे हैं, शंकर जी भी अंदर जा रहे हैं। तो यहाँ कहाँ अलग है? कहीं अलग नहीं है। बस ये है कि अपनी अपनी शंकर जी से कहो कि कृष्ण भक्ति दे, क्योंकि आप भक्ति के खजाने हो, अनमोल खजाने हो, भक्ति के दानी हो। तो थोड़ी भक्ति दे दो, बाकी तो सब कुछ दिया आपने, सब कुछ दिया है, बस थोड़ी भक्ति देना। क्योंकि जो भक्ति के दाने हैं ना उसमें थोड़ा मिठास डालना है ना, जो हम करें। तो ये है, भगवान बहुत दयालु हैं, बहुत कृपालु हैं, उनकी कृपा से सत्संग मिलता है।